सब भीषण गर्मी है, तेज लू चल रही है, हीट वेव का प्रकोप है। ऐसे में आप क्या हिदायत देंगे उन पेरेंट्स को जिनके नवजात बच्चे हैं और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, वो आखिर किस तरह से उनके माँ बाप देखभाल करें इस गर्मी में? बेसिकली देखिए, ऐसा है कि पहले तो अगर हम लोग मोटा मोटा इस बीमारी तो मैं नहीं कहूँगा, जो एटमॉस्फेयर का एक्सट्रीम हीट का जो असर है बॉडी पर, वो 3 तरीके से पड़ता है। शुरुआत में क्या होता है, हीट क्रैम्प्स होते हैं हम लोगों को। हीट क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है कि पैरों में दर्द हो गया, अगर आप चल रहे हैं फिर रहे हैं तो बॉडी आपकी बताती है कि हम थक रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, हीट एग्जॉशन होता है, मतलब आपकी बॉडी में अचानक से बहुत सारा पसीना आएगा, आपको कमज़ोरी लगेगी, आपकी जो धड़कन है वो धक 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 आपको पता चलेगी, मतलब वीक और फीबल पल्स हम लोग बोलते हैं। तो और उसके अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड किया जाए तो वो कम हो चुका होगा और थोड़ा सा चक्कर जैसा आता है। लास्ट स्टेज होती है हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक का मतलब कि जब बॉडी टेम्परेचर आपका बिल्कुल 104 डिग्री तक पहुंच गया और बॉडी का वो मैकेनिज़्म जो कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जैसे हम लोग की बॉडी में एक हाइपोथैलेमस करके होता है। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो अगर मान लीजिए कि हम अचानक से बहुत ठंडी जगह पहुंच गए तो वो ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देता है, तो हीट कंजर्व होती है। जब हम बहुत गर्मी में पहुंचते तो वो क्या कर देता है, जो स्किन की पेरिफेरल ब्लड वेसल्स उनको फैला देता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो स्किन से क्या होता है, पसीना निकलता है। अब जब हीट स्ट्रोक होता है तो जैसे हीट एग्जॉशन में तो मैंने बताया कि पसीना बहुत होता है, हीट स्ट्रोक में फिर क्या होता है, उस समय हाइपोथैलेमस अफेक्टेड हो जाता है और आपका पसीना एकदम से कम हो जाएगा। आपकी बॉडी मतलब वो जो हीट रिलीज़ करने का मैकेनिज़्म है वो बंद कर चुकी होगी, तो उस समय फिर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इरिटेशन और उसके अलावा कभी कभी झटके भी आते हैं लोगों को और कोमा में भी जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इससे आपने जो सवाल पूछा कि बचाव कैसे करें, तो चाहे वो नवजात हो, चाहे वो यंग बच्चा हो, एडोलेसेंट हो या कोई एडल्ट हो, बचाव सबका एक ही है, क्योंकि हर की बॉडी के हिसाब से जो ब्रेन का जो फ्रंटल ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है वो एक ही तरीके से काम करता है। कि आप अगर उसको एक्सट्रीम चेंज ऑफ क्लाइमेट में भेज देंगे, जैसे आप एकदम से एसी से एकदम से आप चले गए सनलाइट में जबकि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, या आपने कोई बहुत रिगरस फिजिकल एक्टिविटी अचानक से शुरू कर दी, आप सुबह सुबह उठे, रात भर आपने बहुत कंफर्टेबल जोन में रहे हैं और आपने 8 बजे 8:30 बजे वॉक करना, ब्रिस्क वॉकिंग, फिज़िकल एक्सरसाइजेज शुरू कर दी, तो वहाँ पर आप रिस्क पे आ जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये चाहे नवजात शिशु हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एडोलेसेंट हो, चाहे जवान हो, चाहे वृद्ध हो, आपको बचाव हर का इसी तरीके से करना है कि आपको सडन क्लाइमेटिक चेंज में नई बॉडी को एक्सपोज करना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो आप फिर कोई एकदम से फिज़िकल एक्टिविटी रिग्रेस करने की कोशिश मत करिए। बॉडी जैसा पहला मैंने बताया, पहली स्टेज होती है कि आपको क्रैम्प्स होंगे, मसल में दर्द होगा, पैरों में दर्द हुआ, हाथों में दर्द हुआ, तो आप समझ लीजिए कि आपको गर्मी, आपकी बॉडी कह रही है कि भाई ये असहनीय हो रही है, तो आप तुरंत छाया में आ जाइए और पानी पीजिए, आराम करिए। थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी रिकवर कर जाएगी, तो फिर वापस आप छाया से एक हवादार जगह आ जाइए एंड डोंट गो अगेन टू दैट प्लेस। आप दोबारा से एक्सर्शन मत करिए। सब आपने पानी की बात की, तो ऐसे में गर्मी में, भीषण गर्मी में खान पान कैसा होना चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, मसालेदार भोजन से क्या बचना चाहिए, नॉनवेज? देखिए, जो पहली तो चीज़ ये है कि बॉडी को फ्लूइड या हाइड्रेशन जो हम लोग बोलते हैं ना, क्योंकि जब आप गर्मी में निकलते हो तो पसीना, जैसे मैंने बताया कि हाइपोथैलेमस रिएक्टिव ऐसे करता है कि पसीना कराता है, जिससे कि आपका बहुत सारे एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स आपके इस पसीने के थ्रू चले जाते हैं और पानी जाता है। तो आप उस वाटर लॉस को जो है उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, तो हाइड्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आप लीजिए, सादा पानी लीजिए, ORS लीजिए, आप नींबू की शिकंजी लीजिए, आप किसी भी तरीके से फ्लूइड आपके शरीर में बहुत होना चाहिए। जो खाना भी आप खाएं उसमें भी फ्लूइड बहुत होना चाहिए, इसीलिए लस्सी, मट्ठा और ये सारी चीज़ें ये आप ज़रूर अपने खाने में बहुतायत में रखिए। फल बहुत जो है वो मदद करते हैं, क्योंकि फल एक तो देखिए हाइपोथैलेमस को भी मदद करते हैं, जो मैंने बताया ब्रेन रेगुलेटरी आपका मास्टर ऑफ द थर्मो रेगुलेशन है,
और दूसरा उसके अलावा आपके शरीर को विटामिन सी, विटामिन B12, ये जो सारी चीज़ें जो कि हाइपोथैलेमस को नरिशमेंट देती हैं, वो आपकी अफराद से सब्जियों और फलों में होती हैं। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा रखिए। हाँ, आपने जैसा कहा मसाले वसाले, क्योंकि तो मसाले वैसे ही स्वेटिंग बढ़ाते हैं, तो कोशिश करिए कि वो आप अपना फ्लूइड का जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रखिए बॉडी का, कि फ्लूइड जो है वो आपका मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा आपने स्पाइसी चीज़ें खाई तो ऑब्वियसली फिर वो इनडायरेक्ट तरीके से स्वेटिंग बढ़ेगी, पसीना आएगा, शरीर से वाटर लॉस होगा। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अगर कोई किसी को हीट स्ट्रोक आता है या फिर तो उस समय तुरंत एक्शन क्या लेना चाहिए? एक तो तुरंत उसको छाया में ले आइए, लिटा दीजिए, पैर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। दूसरी चीज़, कपड़े बिल्कुल लूज़ कर दीजिए, खोल दीजिए, ठंडे पानी से पोछा करिए। और अगर आपको लगता है वो भी नहीं तो उसको मतलब ठंडे पानी में आप लिटा दीजिए, बिल्कुल हल्का सा डुबो दीजिए। क्योंकि हम लोग तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि भाई ठंडी आईवी फ्लूइड बॉडी में चलाते हैं, आईवी फ्लूइड के तौर पर ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं, बाकी सारी चीज़ देखते हैं। पर चूंकि आप ये जो बात कर रहे हैं वो सवाल मुझे लग रहा है रोड साइड या अचानक से हुआ, तो छाया में लेके गए, तुरंत उनको ठंडी हवा दिया और कपड़े पूरे खोल दिए, पोछा लगाया, बर्फ़ ठंडी पानी का पोछा लगाया। और अगर नहीं हुआ तो पानी डाला या पानी में हल्का सा भिगो दिया बॉडी को, तो उससे क्या होगा कि वो हाइपोथैलेमस को रिलीफ मिल जाएगा और बॉडी टेम्परेचर आपका कूल डाउन हो जाएगा। अचानक से उसको उठाने के, खड़े करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर वैसे ही डाउन होता है। तो आप जब उठाने की कोशिश करेंगे तो ब्रेन को और कम पहुंचेगा ब्लड। तो क्या होगा, जो ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, जो डिलीरियम में है, इरिटेशन में है मेंटल, क्योंकि उसके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही है, ब्रेन को सप्लाई कम मिल रही है, वो और दिक्कत में चला जाएगा। तो लिटा के रखिए, पैर थोड़ा सा ऊपर उठा के रखिए, ब्रेन को सर्कुलेशन जाएगा, थोड़ी देर बाद बॉडी अपने आप ही रिकवर कर जाती है और फिर दोबारा ऐसी चीज़ों से रूबरू ना हो, अपने शरीर की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए। भीषण गर्मी, तेज धूप और लू की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। बात अगर प्रयागराज की जाए तो प्रयागराज में अब पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर चुका है, यानी कि गर्मी जो है वो अपने चरम पर है। और यही वजह है कि आप देखिए कि चाहे आम के पन्ने की बात की जाए, बेल के शरबत की बात की जाए, गन्ने के रस की बात की जाए, नारियल पानी की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्लूइड ले रहे हैं जिससे कि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। अब भीषण गर्मी में आप निकले हुए हैं भाई साहब, कोई ज़रूरी काम होगा आपका? हाँ, जरूरी काम था, LIC ऑफिस गए थे जी। मैं देख रहा हूँ कि आप नींबू पानी वगैरह पीते हैं। काम ना तो जाते ना, शाम को 6 बजे पहले निकलते नहीं। हाँ। इतना बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है, बहुत AC, ज़्यादा। कूलर पंखा कुछ काम कर रहा है? अरे कुछ नहीं, कूलर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हाँ। और ऐसी तो लाइट इतना परेशान करती है कि बार बार अप डाउन हो जाता है, तो लाइट ऐसे भी काम नहीं करता है। हाँ। तो चलिए हम आगे चलते हैं स्टॉल पर। यहाँ पर भी आम का पन्ना, सोडा, नींबू पानी लोग पी रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? इलाहाबाद से ही हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप भी गर्मी में निकले हुए हैं, कोई ज़रूरी काम रहा होगा आपको? ऑफिस है, ड्यूटी है तो करनी है। ड्यूटी पे निकले हैं। हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि आपने भी यहाँ पर लिक्विड जो है वो लिया है। आप नहीं लेंगे तो फिर तो बीमार पड़ जाएंगे। दिन भर में 2 से 4 बार आपको लेना पड़ेगा ना। आप पूरा कवर भी करके निकलते हैं बॉडी को? बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम लोग हैं, कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबूजी, आप भी, हम देख रहे हैं कि शरबत का आनंद ले रहे हैं, भीषण गर्मी है। हाँ, तो मजबूरी है ना कि जीना है तो पीना है, फिर वही बात है बस। जी। और ये तो प्रकृति से लड़ना है, अगर कुछ करना है तो हमें निकलना है, काम करना है, बच्चे परिवार है, तो मजबूरी कुछ सब कुछ कराती है। बिल्कुल, रोजी रोटी के लिए, बच्चों के लिए, परिवार है। कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, आप भी, मैं देख रहा हूँ गमछा वगैरह सब लेके निकले हैं, फेस कवर करके निकल रहे हैं बाहर। जी। तो गर्मी से राहत पाने के लिए क्या क्या उपाय आप कर रहे हैं? गमछा मुंह में लपेट रहे हैं, और क्या ही करेंगे, घर जाएंगे। जूस शरबत, हाँ, फ्रूटी पेप्सी पी लेते हैं कभी। पानी वगैरह भी पी रहे हैं ज़्यादा? नहीं, पानी नहीं पीते ज़्यादा। पानी कम पी रहे हैं? अच्छा, नहीं, पानी पीते रहिए, जूस ज़्यादा पी रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनके पास तक चलते हैं, क्योंकि गन्ने का रस का भी लोग सेवन कर रहे हैं और इस गर्मी में राहत पाना बहुत ज़रूरी है। आइए इनसे ही जानते हैं। आप कहाँ से आए सर? हम सर प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रतापगढ़ से आए हैं। प्रयागराज में कोई ज़रूरी काम होगा? जी सर, दवा के लिए आए हैं। दवा के लिए 47 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, राहत पाने के लिए हम देख रहे हैं आप सेवन कर रहे हैं। जी सर, क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए बचने के लिए जूस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी लोग हैं राहत पाने के लिए
जूस का सेवन कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से अपना सर ढके हुए हैं, गमछे में हैं और हम कहेंगे छायादार वृक्ष के नीचे ही ऐसे लोग आ रहे हैं और बेहद भीषण गर्मी है और यही वजह है कि लोग राहत पाने के लिए सभी पेय पदार्थों का लगातार सेवन कर रहे हैं और डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि अगर बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है और तो लगातार जो है वो जूसेस पानी का सेवन करते रहें, गरिष्ठ भोजन खाने से बचें, नॉनवेज से बचें क्योंकि ऐसे में जो है बॉडी ज़्यादा पसीना छोड़ती है तो विटामिन सी, विटामिन B12 इन तमाम चीज़ों को आप लगातार लेते रहें जिससे कि शरीर को जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलता रहे और हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज।